दोस्तों बस ये बेर की लकड़ी आपको लानी है और इस लकड़ी को ला करके आपको अपने घर पे बांध देना है। यानी कि ये जो बेर की लकड़ी है इसको ला करके आप अपने घर पे कहीं भी बांध लें, कहीं भी टांग लें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब आपको करना क्या है तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय को आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और एक मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार और शनिवार को तो शत्रुनाश के उपाय किए जाते हैं, लेकिन इस बेर की लकड़ी के उपाय को आप बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी कर सकते हैं। इस कारण से ये जो बेर की लकड़ी का उपाय है बड़ा ही प्रबल और बड़ा चमत्कारिक होता है आपके शत्रुओं को हटाने के लिए। तो आपको इन चारों में से किसी भी दिन एक बार जाना है। दोस्तों बेर का जो पौधा है, बेर का जो पेड़ है वो आपने जरूर देखा होगा। ये मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, ये बेर का पौधा है। दोस्तों इस बेर के पौधे में आपको छोटे छोटे से बेर भी नजर आ रहे होंगे और इसके पत्ते गोल गोल से होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे गोल गोल से पत्ते होते हैं। दोस्तों ये बड़े चमत्कारिक होते हैं, इनको शत्रुनाश के लिए तो प्रयोग किया ही जाता है, कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज हम शत्रुनाश के उपाय की बात करेंगे कि भाई बेर की लकड़ी से किस तरह से शत्रुओं से बचा जाए। दोस्तों आज के कलयुग के जमाने में कोई भी व्यक्ति यदि किसी की तरक्की देखता है तो वो तरक्की देख करके जल भूल जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से जल जाता है, वो उसकी जिंदगी में कभी भी उस सामने वाले की तरक्की को नहीं देख सकता। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने बेर की लकड़ी का प्रयोग किया, बेर की लकड़ी का आपने मैंने जो बताया वो किया, उससे क्या होगा कि आपके जीवन से शत्रु जो हैं, जितने भी शत्रु का जादू किया गया है, जादू है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मैंने सत्यानाशी का उपाय भी इससे पहले बताया था, ये सत्यानाशी का पौधा है। यदि आपको ये नहीं मिलता तो फिर आप बेर की लकड़ी का उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों ये किस तरह से करना है, इसका करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके आसपास कहीं बेर का पौधा है क्या, कहीं बेर की लकड़ी का पौधा है क्या, है ना। आपके आसपास मिल जाए, कहीं क्या किसी पड़ोसी क्या मिल जाए, कहीं भी उगा हो तो वहां पर या जंगल में जाकर के, मतलब कहीं भी आसपास, जैसे गांव के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि बेर का पौधा कहाँ है, लेकिन जो शहर के होते हैं उनको भी, जैसे काली पड़ा कोई प्लॉट होता है, ये अनायास ही उग जाते हैं, कहीं भी उग सकते हैं। तो बेर के पौधा जो मैंने आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर वो जरूर देख लीजिएगा, इस तरह का ये पौधा होता है। अब इसके पास आपको क्या करना है, कैसे जाना है, किसे क्या ले जाना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक कामिया सिंदूर जो होता है, जो कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, वो हनुमान जी को सिंदूर होता है कामिया रंग का, यानी केसरिया रंग का। देखिए दो तरह के सिंदूर होते हैं, एक होता है दोस्तों लाल रंग का सिंदूर, एक होता है कामी रंग का सिंदूर, यानी कि केसरिया रंग का सिंदूर। तो आपको केसरिया रंग का सिंदूर ले जाना है, बड़ा सस्ता आता है, 2, 5, 10 रुपए में आपको आसानी से इसको मिल जाता है ना। वो केसरिया रंग का सिंदूर आप ला करके आपको क्या करना है, जो केसरिया रंग का सिंदूर आप लाए हैं उस केसरिया रंग के सिंदूर को ले जा करके बेर के पास आपको खड़े हो जाना है। अब आपको हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ करके बोलना है कि हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं और आप मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए। आप जो है बहुत ही चमत्कारिक हैं और आप में ऐसी दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं जिसके कारण आपके जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग करके मैं अपने शत्रु का नाश करने जा रहा हूं। तो आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी प्रदान करें। अब दोस्तों आपको बेर की जो छोटी सी लकड़ी है वो वहां पर तोड़ लेनी है। देखिए बेर की छोटी सी लकड़ी आप पत्ती सहित भी तोड़ सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि भाई सूखी लकड़ी ही आपको मिलेगी, तो एक पत्ती सहित जो लकड़ी होती है वो आसानी से टूटने में आ जाती है, तो उसे आप तोड़ लें। भले ही उसमें पत्तियां हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी आपको लकड़ी बेर की लेनी है। अब इस लकड़ी पर आपको लगाना है सिंदूर। अब दोस्तों वहीं पर आप सिंदूर लगाएं, है ना, जहां पर खड़े हैं वहीं पर आप सिंदूर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, सूखा सिंदूर इस पर लगाएंगे। सूखा सिंदूर लगाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, और एक बार सिंदूर उस पर छिड़क देना है। फिर दोबारा से आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है, फिर आपको छिड़क देना है सिंदूर उस पर, फिर वापस ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है, फिर छिड़क देना है। इस तरह से 3 बार आपको उसमें सिंदूर को उस बेर की लकड़ी तोड़ने के बाद छिटकना है। उसके बाद एक काले कपड़े में या फिर काले कलर का कोई थैला हो, आपके पास कोई पोटली हो, कोई कपड़ा हो, रुमाल हो, कुछ भी चलेगा, उसमें इसको रख लें और रख करके इसको ढक करके और अपने घर पे ले आएं। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप इसको घर पे लाएं और ये आप उपाय करें तब आपसे कोई भी बातचीत ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई आपको टोके नहीं कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से इस उपाय को करना है। जैसे आप दिन में 1 बजे भी जा सकते हैं इसके लिए, है ना, शाम को 5 बजे भी जा सकते हैं। उस समय क्या होता है कि उस समय भीड़ नहीं रहती। सुबह सुबह भी जा सकते हैं, सुबह सुबह भी आपको कोई नहीं देखे, बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में यदि आप ले आएंगे तो अच्छी बात है। तो अब आपको क्या करना है, घर पर आ जाना है। घर पर आने के बाद आपको दोस्तों एक देसी घी का दिया जलाना है। अब दोस्तों देसी घी का जो फूल बाती वाला दिया होता है वो आपको जलाना है। देसी घी यदि आपको गाय का मिल जाए तो सबसे बढ़िया, गाय का नहीं मिलता तो भैंस का भी चलेगा। घी होना चाहिए लेकिन देसी घी,
ठीक है। अब देसी घी का दिया आपको जलाना है, घर पर आ जाएं, देसी घी का दिया जलाएं और इस पोटली को भी आपको पूजा स्थान पर रख देना है। अब दोस्तों इस पोटली को पूजा स्थान पर रखने के बाद आपको 52 बार या फिर 11 बार ले सकते हैं, नहीं तो 52 बार यदि आप ओम श्री भैरवा नमः पढ़ते हैं, है ना, आप क्या पढ़ेंगे, ओम श्री भैरवा नमः, इस तरह का मंत्र यदि आप 52 बार पढ़ते हैं तो दोस्तों ये जो लकड़ी है, ये बेर की लकड़ी है जो पोटली में रखी है, ये सिद्ध हो जाती है। अब यदि आपने 52 बार इस ओम श्री भैरवा नमः का मंत्र इस पोटली पर पढ़ा, उसके बाद इसको क्या करना है, आपको अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है। अब दोस्तों मुख्य द्वार पर कब टांगेंगे, जब आपने देसी घी का जब दिया जलाया था, तो देसी घी का दिया जब आप पूरा जला दें, है ना, यानी कि पूरा हो जाए, यानी कि बुझ जाए, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए दिया, उसके बाद आप क्या करें, इस लकड़ी को पोटली सहित उठाएं, पोटली को बांधें, पोटली को बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसको टांग देना है। अब दोस्तों देखिए, यदि कोई आपका शत्रु है, मान लीजिए आप शत्रु का नाम जानते हैं और आपको लगता है कि शत्रु आपको विशेष रूप से परेशान करता है, सामने से आकर के वार करने लग जाता है, दिक्कत दे रहा है, तो आपको क्या करना है, कागज पे शत्रु का नाम लिखना है। कागज पर क्या लिखना है आपको, शत्रु का नाम। अब कागज पर आप शत्रु का नाम लिखेंगे तो दोस्तों काले कलर के रंग से लिखेंगे, काले कलर के मार्कर से लिखेंगे। तो काले कलर के मार्कर से कागज पर शत्रु का नाम लिखें, यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं। और यदि नाम नहीं जानते और आपको लगता है कि मेरे बहुत सारे पीछे पड़े हुए हैं शत्रु, काफी सारे शत्रु हैं, तो आपको कागज से वहां पर, कागज पर पेन से वहां पर क्या लिखना है, केवल मात्र शत्रु लिखना है ना, क्या लिखना है, केवल मात्र शत्रु। बस इतना लिखने के बाद आपको केवल मात्र शत्रु लिखना है। बस इतना लिखने के बाद आपको बस इस पोटली को बांध करके और अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है। अब दोस्तों ऐसे टांगेंगे, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ पोटली रहेगी, बाहर की तरफ नहीं टांगनी है आपको, नहीं तो कोई भी ले जाएगा, और यदि ले जाता है तो फिर वही अमर हो जाएगा। इसलिए आपको ये पोटली जो है वो अंदर की तरफ टांगनी नहीं, अंदर की तरफ, जब मुख्य द्वार के अंदर की तरफ ये पोटली होनी चाहिए। और यदि आप किसी बालकनी में टांग रहे हैं, मान लीजिए आपके घर की बालकनी है, खिड़की है, तो वहां पर भी टांग सकते हैं, क्योंकि वहां से भी नेगेटिव एनर्जी यानी शत्रु द्वारा किराया कुछ भी अमूठ वगैरह कुछ भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इसको वहां पर बांध देना है। कहाँ बांधेंगे, जैसे कि मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, या फिर खिड़की में अंदर की तरफ, या बालकनी के अंदर, जो हमारी बहुत बड़ी बालकनी होती है वहां पर काफी उजाला सा रहता है, तो वहां पर भी आप इसको बांध सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर गमले वगैरह रखे रहते हैं वहां पर आप इसको बांध सकते हैं, लेकिन इस पर पानी नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। 15 दिन तक आपको बस ऐसे ही बंधे रहने देना। 15 दिन के बाद जब 16वां दिन होगा तो इस पोटली को उठा करके आपको किसी बहते हुए जल में डाल देना है, और फिर वापस से आपको नई जो डाल है बेर की वो आपको लानी है, और इसी तरह से वापस से आपको करना है। दोस्तों यदि आप ये करते रहे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु जो है वो दूर चले जाएंगे। शत्रु आपके जीवन में फिर कभी लौट करके नहीं आएंगे, यानी कि शत्रु नाम की चीज आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ ऑफलाइन कई लोगों को ये उपाय बताया और उनका उपाय जो है वो सफल भी हुआ, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल भी हुआ। तो इस कारण से आपको भी यदि सफल होना है तो आप इस तरह से इस उपाय को कर सकते हैं। तो बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।